बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सुपर टेस्टी सुपर क्रिस्पी फ़िश फ्राई करने का स्पेशल तरीका, जो किसी भी पैकेट वाले मसाले से तैयार नहीं करूँगी। घर में मौजूद मसालों के साथ ही आज हम बेहतरीन सा मसाला बनाएंगे और इसी मसाले के साथ फ़िश को फ्राई भी करेंगे। और इस मसाले को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं पूरे सीज़न के लिए, और फ़िश को मसाला लगाकर भी आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। फ़िश टूटेगी नहीं, बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। और इसको जब आप कुकिंग करेंगे या इसको फ्राई करेंगे तो इसमें कोई भी ऑयल नहीं होगा, या फिर अंदर से ये बिल्कुल गीली नहीं होगी। और साथ ही इसके एक ऐसी चटनी आपको बनाना सिखाऊंगी जो ख़ास तौर पर आप फ़िश फ्राई या फिर चिकन रोस्ट के साथ आप बनाकर खा सकते हैं। और फ़िश को मसाला लगाने का जो प्रॉपर एक तरीका होता है वो भी इंशाल्लाह आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। यहाँ पे जो मैंने मछली ली है ये है रोहू फ़िश, और एक बड़ा पीस था ये 1 kg का, तो यही ले लिया और इसके मैंने छोटे छोटे पीस करवा लिए। नॉर्मल साइज़ में पीस हैं, इतने बड़े नहीं हैं। इसे जब मैंने ख़रीदा था तो इसके ऊपर नमक और अजवाइन लगा ली थी, तो उससे ये होता है कि इसकी जो स्मेल होती है या फिर एक्स्ट्रा जो भी इसके ऊपर ब्लड वगैरह होता है वो सारा उतर जाता है। 2 से 3 घंटे इसी तरह इसे रहने दिया है, फिर अच्छा से इसे वॉश कर लिया है और इसमें से पानी बिल्कुल स्टेन कर लिया है। तो जब भी आपने फ़िश फ्राई बनानी है तो पीस इसके जो हैं थोड़े से इस तरह बड़े बड़े होने चाहिए, और इस तरह फिंगर साइज़ में इसके पीस जो हैं ये फ्राई फ़िश के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको मसाला जो लगाना है, हमने मसाला बनाने के लिए सबसे पहले जो ऐड कर रही हूँ बाउल में 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, और 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ क्रश किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे, खुश्क धनिया। 1 टीस्पून के बराबर इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ ये है नींबू का रस। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। 1 या 1.5 नींबू हो जाए उसका रस तो वो काफ़ी है। कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे, क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लावर बहुत ज़रूरी है। और इसकी अच्छी सी कोटिंग हो उसके लिए बेसन आपने ज़रूर ऐड करना है। बेसन की जो कोटिंग है वो ये कि उतरती नहीं है। अच्छे कलर के लिए कि मसाले का अच्छा कलर हो, या फ्राई होने के बाद कलर अच्छा हो, तो उसमें फिर हम फूड कलर ऐड करेंगे। फूड कलर के साथ भी ये कि मसाले का कलर बहुत अच्छा होगा। इसको भी लाजमी आपने ऐड करना है, स्किप ना कीजिएगा। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, 2 या 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छा से इसे मिक्स कर लेना है, थोड़ा थोड़ा मतलब आपने पानी इसमें ऐड करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में ना कीजिएगा वरना ये कि मसाला थोड़ा सा पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। अच्छा, नमक इसमें ऐड नहीं किया था वो भी कर रही हूँ, ये आपने ऐड टू टेस्ट कर लेना है जितना आपको मतलब इसकी ज़रूरत हो। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसकी एक परफेक्ट कोटिंग तैयार हो गई है, और ये वही कोटिंग है जो हम बाज़ार में अक्सर मछली लेने जाते हैं या फिर फ्राई फ़िश हम बाज़ार से मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर जो मछली के ऊपर जो मसाले की कोटिंग की होती है ना, ये वो मसाला है। आपने एक दफ़ा इस तरीके के साथ ज़रूर बनानी है, और आपको पता चलेगा कि जो आप बाज़ार से लेके फ़िश फ्राई खाते हैं वो और इसमें जो हम घर पे बना रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं होगा, टेस्ट का कोई डिफरेंस नहीं होगा, और जो इसका क्रिस्पीपन होगा वो भी सेम होगा। कोई आप मसाला लगाने के बाद इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी, फ्राई करने के दौरान मछली बिल्कुल चिपकेगी नहीं। बस अच्छा सा आपने पूरी फ़िश को इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा सा आपने मसाला इसके ऊपर कोट कर लेना है। ये देखें हर पीस के ऊपर ना मसाला अच्छे से कोट हुआ हो इस तरह से, ठीक है। और आपने कम से कम इसे 1.5 घंटे के लिए लाजमी फ्रिज में रख देना है। रखने से ये होगा कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा, और इसका जो क्रिस्पी बन है वो भी डबल हो जाएगा। ऑयल हम यहाँ पे प्री हीट करेंगे 2 घंटे के बाद। ऑयल को यहाँ पे तकरीबन आपने 50% तक करना है प्री हीट। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ़िश को, और आपने तकरीबन 5 to 6 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करनी है, एकदम से नहीं कर देनी है। और बिल्कुल भी मछली मसाला उतरेगा नहीं, इसकी कोटिंग परफेक्ट ऐसे ही होगी जैसे आपने इसके ऊपर लगाई थी। कोई भी ज़रा आपको ऑयल में नज़र नहीं आएगा मसाले का। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी है बिल्कुल हल्की सी आंच पे इसे काफ़ी देर के लिए आपने फ्राई करना होता है। तेज़ आंच पे ज़्यादा जल्दी में आपने फ्राई कभी भी फ़िश को नहीं करना। इससे क्या होगा कि फ़िश अंदर से बिल्कुल गीली सी होगी, और अंदर से मतलब बिल्कुल उसके ना निम्मी होगी और क्रिस्पी नहीं होगी। तो आपने हल्की सी आंच पे जब फ़िश को टाइम दिया है फ्राई होने के लिए तो वो बहुत अच्छी क्रिस्पी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे चटनी को रेडी कर लेते हैं। चटनी को रेडी करने के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, नमक और इमली का पेस्ट ले रही हूँ। ये बहुत ही परफेक्ट चटनी है इस ब्रोस्ट के साथ या फिर फ़िश के साथ खाने के लिए। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे और इसका
फाइन सा आपने मिक्सचर रेडी कर लेना है। और ये चटनी इतनी मज़ेदार है, इतनी हाज़मेदार है कि आप इसे किसी भी फ्राइड आइटम के साथ, पकोड़े हों, समोसे या फिर फ़िश फ्राई हो या ब्रोस्ट हो, किसी भी फ्राई आइटम के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ये हाज़मेदार सी है। तो बड़ी ये खट्टी मीठी सी और स्पाइसी सी चटनी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। अच्छा, ये रेडी करने के बाद आपको यहाँ पे फ़िश की फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त फ़िश फ्राई हो गई है। आप चेक करें, बिल्कुल इसके ऊपर से मसाले की जो कोटिंग है वो नहीं उतरी। और आपने सर्विंग के टाइम पे इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है। फ़िश जब फ्राई हो जाएगी, गरम गरम फ़िश के ऊपर आपने चाट मसाला और लीमू आपने ज़रूर ऐड करना है। इससे ये कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट माशाल्लाह से ये फ्राई हो गई है। और जब मैंने फ्राई की है तो ऑयल के अंदर भी मसाले का बिल्कुल कोई ज़रा नहीं था, इतनी इसकी कोटिंग परफेक्ट हुई है। जिस तरह से हमने इसकी कोटिंग लगा के इसको फ्राई किया था, एज़ इट इज़ ऐसे ही हमने निकाल ली है। और वैसे भी विंटर सीज़न की जो बेस्ट रेसिपी है वो फ़िश ही होती है। तो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये रेसिपी शेयर कीजिएगा इस तरीके से बना के। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी चैनल पर नए आए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट फ़िश फ्राई करने का बहुत ही कमाल का तरीका, बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से फ़िश फ्राई करें या फिर ये वाला मसाला लगा के फ्राई करेंगे तो फ़िश बहुत मज़े की बनेगी, बहुत क्रिस्पी बनेगी। और इसका जो टेस्ट होगा वो बड़ा खट्टा खट्टा सा होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ख़ास मसाले ऐड करूँगी। और अगर आप इस तरीके से एक दफ़ा बना लेंगे तो यकीन करें आप हर दफ़ा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पे रोहू फ़िश का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे फ़िश मैंने तकरीबन ½ kg से ज़्यादा और 1 kg से थोड़ी सी कम है, एक पीस बड़े वाला लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले हमने कट लगवा लिए इस तरह से। अच्छा, ये वाली जो फ़िश मैं ले रही हूँ ना, ये ख़ास फ्राई करने वाली फ़िश है, ठीक है। एक तो होती है सालन जिसका बना लेते हैं या फिर उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये ख़ास वो फ़िश है जो हम फ्राई करने के लिए ही लेते हैं। तो आपने फ़िश लेने के बाद अच्छा से इसे वॉश कर लेना है। इसके ऊपर जितना भी कचरा वगैरह हो या ये जो ब्लैक कलर की झरी सी होती है अंदर वाली साइड पे, वो आपने रिमूव कर लेनी है। अच्छा, एक और बहुत ख़ास टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप फ़िश को वॉश करें, वॉश करने के साथ ही आपने इस पे मसाले की कोटिंग नहीं करनी, आपने इसे अच्छा सा खुश्क होने देना है। अगर आप इसे खुश्क नहीं करेंगे तो फ्राई करने के टाइम पे इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं होगा और फ़िश जो है वो बिल्कुल निमी वाली बनेगी, ठीक है। और क्रिस्पी भी नहीं होगी। इसलिए मछली को वॉश करने के बाद अच्छा सा आपने खुश्क कर लेना है। भले आप टिश्यू पेपर से इसे क्लीन कर लें या फिर बिल्कुल इसे आपने क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपने इसके ऊपर नींबू और नमक लगा देना है। जब हम इसके ऊपर नींबू और नमक लगा देंगे उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो इसके अंदर खटास होगी, मछली से ही खट्टी खट्टी सी बनेगी जब फ्राई होगी। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो लोग नहीं खाते फ़िश शौक़ से कि इसमें स्मेल आती है, या फिर जिनको थोड़ा सा इशू है कि मछली से स्मेल आएगी और वो पसंद नहीं करते खाना, तो वो लाज़मी इसको नींबू और नमक लगा के 15 मिनट के लिए लाज़मी रेस्ट दें। अब यहाँ पे मसाले की कोटिंग रेडी कर रही हूँ। जो पहले मैंने वीडियो की थी आपके साथ शेयर, उसमें मैंने बेसन की कोटिंग रेडी करनी सिखाई थी, लेकिन यहाँ पे मैदे की कर रही हूँ। मैदा लिया यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च यहाँ पे 1 टेबल स्पून ले रही हूँ, हल्दी ½ टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। कुटा हुआ धनिया क्रश किया हुआ 2 टेबल स्पून लेना है। नमक आपने लेना है यहाँ पे हस्बे ज़रूरत, और कुटी हुई हरी मिर्ची ये आपने 1 या 2 ले लेनी है, या फिर जितना आपको तीखा पसंद हो, लेकिन हरी मिर्ची आपने इसमें लाजमी ऐड करनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसकी खटास को या फिर इसमें जो लिक्विड हमने ऐड करना है उस मिक्स करने के लिए उसमें हम इमली का पेस्ट और नींबू का रस ऐड करेंगे, ठीक है। पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। इन 2 चीज़ों के साथ अच्छी सी आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अच्छे कलर के लिए फूड कलर आपने लाजमी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिक्स करते जाएंगे और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो इसकी जो कोटिंग है वो मसाला रेज़ा रेज़ा हो जाएगा और फ्राई करने के दौरान इसका जो मसाला है, कोटिंग है, वो बिल्कुल उतर जाएगी। लिहाजा आपने इसको बहुत ज़्यादा ख्याल से मिक्स करना है। इसमें जो आपने खटास या पानी जो भी ऐड करना है कि इसकी जो कोटिंग है वो उतरे नहीं, ठीक है। इसकी परफेक्ट सी कोटिंग रेडी हो, इसके लिए आपको इसे थोड़ा सा थिक ही रखना होगा। फिर उसके बाद इसकी हम कोटिंग कर लेंगे। 15 मिनट तकरीबन मैंने यहाँ पे रखा है फ़िश को। उसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे अच्छी सी। और जब आपने इसकी कोटिंग करनी है, अच्छा सा आपने हाथों के साथ इससे मसल मसल के इसका जो
मसाला है इसके कट्स के अंदर लगाना है, ठीक है, ताकि इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है मसाले का, वो सारे का सारा फ़िश में आ सके। दोनों साइडों पे अच्छा सा लगा देना है आपने मसाला। मसाला लगाने में कोई कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। मसाले की कोटिंग आपने परफेक्ट लगानी है, और ये आपने टेंशन नहीं लेनी कि फ्राई करने के दौरान मसाला उतर जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी मसाला नहीं उतरेगा। और इसमें जो मैंने मैदा ऐड की है उसकी जो कोटिंग है वो बड़ी क्रिस्पी सी होगी। बस आपने इस तरह इस पर मसाला लगा के इसे रख देना है, और मसाला लगाने के बाद भी आपने इसे 10 मिनट रेस्ट देनी है तो दे लें, उससे ये कि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको फ्राई करने के लिए ऑयल लिया है, प्री हीट किया हुआ है ऑयल। ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं कर देना, हल्का सा बस आपने प्री हीट करना और इसमें फ़िश ऐड कर देनी है। अब इस फ़िश को आपने छेड़ना नहीं है, ये नहीं कि आपने ऐड किया और फ़ौरन इसे हिला लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, इससे फ़िश टूट जाएगी और फ़िश के ऊपर जो मसाला है वो भी अच्छा सा कोट नहीं होगा। आपने हल्की सी आंच पे इसे कुक होने देना है तकरीबन 7 से 8 मिनट एक साइड से। जब इसकी एक साइड फ्राई हो जाएगी फिर आपने चिमटे और स्पून की मदद से इसकी साइड चेंज कर देनी है। और जितनी देर में फ़िश फ्राई होती है, इतनी देर में अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। अब यहाँ पे फ़िश एक साइड से फ्राई हो गई है, तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे, और साइड चेंज करने के बाद भी आपने इसे दूसरी साइड से तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करना है। जब आप फ़िश को हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो फ़िश ऊपर से जल्दी क्रिस्पी हो जाएगी, अंदर से इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं होगा, ना ही ये क्रिस्पी होगी। लिहाजा फ़िश को जब भी फ्राई करें हल्की सी आंच पे ज़्यादा देर के लिए फ्राई करें ताकि फ़िश जो है ऊपर से क्रिस्पी हो, अंदर से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे फ़िश बिल्कुल रेडी हो गई है। अब देखिए इसकी कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी। अब इसे यहाँ पे निकाल लेंगे, और सर्व करने के टाइम पे आप इसे चटनी के साथ सर्व करें, इमली की चटनी बनाएं, केचप हो, जो भी आप पसंद करें बस उसके साथ सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा, खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी, और इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होगा, बिल्कुल ऑयल नहीं होगा। इसका जो मसाला है वो बहुत ही परफेक्ट था। तो आपने ज़रूर ये वाली रेसिपी ट्राई करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फ़िश फ्राई करने का जो आसान से आसान और ज़बरदस्त तरीका था वो आपके साथ शेयर किया। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।